त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, भविष्य दर्शन के इस प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सर्व कष्ट निवारण यंत्र के बारे में। कहते हैं कि सभी कष्टों को दूर करने वाला एक यंत्र है जो है सर्व कष्ट निवारण यंत्र। उसके अंदर सारे ही यंत्र मौजूद होते हैं। कहते हैं कि सर्व कष्ट निवारण यंत्र का क्या लाभ है, इससे हमारे क्या 13 प्रकार के यंत्र होते हैं। सबसे पहला यंत्र होता है वास्तु। कहते हैं कि सबसे बड़ा दोष हमारे घर के अंदर वास्तु का होता है कि हमारे मकान की दिशा क्या है। उस यंत्र का प्रभाव जो है थोड़ा बहुत जो है घर के अंदर अवश्य होगा, क्योंकि सभी कष्टों को दूर करने के लिए वास्तु सबसे पहले घर का वास्तु ठीक होना बहुत ही जरूरी है। अगर घर का वास्तु ही खराब है तो व्यक्ति जो है वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। उन्नति पाने के लिए जो है वास्तु यंत्र का अत्यधिक महत्व है। तो एक ही यंत्र के अंदर ये सारे 14 के 14 यंत्र हैं। वास्तु के बाद जो है ग्रह लक्ष्मी यंत्र, अर्थात जो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति रहे और घर में लक्ष्मी का सदा वास हो। उसके पश्चात सुख और समृद्धि का यंत्र। कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया के अंदर जो सुख शांति और समृद्धि नहीं पाना चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख शांति रहे, सुख का वास हो, मनवांछित फल देने वाला यंत्र। हे प्रभु, हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, हे परमात्मन, वो सब सफल हों। हम जब भी अपने घर से निकलें तो इस यंत्र को, सर्व कष्ट निवारण यंत्र को प्रणाम करके जाएं, तो इससे भी हमारे जीवन में सभी बाधाएं हमारी मुक्त हो जाएंगी। उसके पश्चात होता है बगलामुखी यंत्र। बगलामुखी यंत्र जो है हमारे जीवन में जो भी दुष्ट हैं उसमें हम मंत्र लिख देते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जीवाय कीलाय कीलाय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम। तो बगलामुखी यंत्र जो काम करता है वह शत्रु विनाश के लिए काम करता है। अगर किसी की हमारे ऊपर बुरी नजर है तो उसको दूर करता है। बगलामुखी देवी की कृपा से जो है हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो। उसके पश्चात हम एक यंत्र लेते हैं बृहस्पति यंत्र। बृहस्पति यंत्र के अंदर क्या है, कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु का अगर आशीर्वाद या बृहस्पति देवता का आशीर्वाद या ब्राह्मण का आशीर्वाद या माँ का आशीर्वाद या पिता का आशीर्वाद या गुरु का आशीर्वाद या आचार्य का आशीर्वाद अगर हमारे साथ सदा है, जो गुरु यंत्र हमें प्रदान करता है, तो हमारे कार्य कोई दुनिया के अंदर रोक ही नहीं सकता। तो ये यंत्र जो है इनका बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो ये सारे के सारे यंत्र जो हैं हमारे सर्व कष्ट निवारण यंत्र के अंदर आते हैं। उसके बाद है शुक्र का यंत्र। कहते हैं कि शुक्र हमें क्या प्रदान कर सकता है। गुरु तो हमें ज्ञान शिक्षा आशीर्वाद देता है, परंतु शुक्र हमें ऐश की चीजें देता है। ऐश में अर्थात सबसे ज्यादा जो जरूरी है जीवन में खाना पीना ये सब तो है ही, परंतु गाड़ी मोटर ये सब भी हर इंसान अपनी इच्छा रखता है। तो शुक्र जो है हमारे जीवन में संतान सुख, गृहस्थी सुख और वाहन सुख यह शुक्र देता है। तो शुक्र यंत्र हमें इस तरह की चीजें देता है। बुध का यंत्र जो है हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ाता है। घर परिवार की जो स्त्रियां होती हैं वह सौभाग्यशाली रहें, वह बुध ही प्रदान करता है। बुध हमें वाणी देता है, मधुरता देता है, ज्ञान देता है। अगर हमारे घर के अंदर हमारी मधुर वाणी नहीं है और अगर हम बोलने में अच्छे नहीं हैं और घर के अंदर सदा कलह कलेश चल रहा है, तो भी वह बुध जो है अच्छा करेगा। अगर किसी का बुध खराब है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। तो 9 ग्रह यंत्र भी जो है इस यंत्र के अंदर होते हैं।
चंद्रमा का यंत्र, कहते हैं कि चंद्रमा अगर खराब हो तो घर के अंदर सीलन या सीपेज आ जाती है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होगा उसके घर के अंदर सीलन या सीपेज अवश्य नजर आ जाएगी। मैं एक के घर गया और उसके घर कल मैंने एंट्री करी, और एंट्री करते ही मैंने उसको देख के ही बोल दिया कि भाई तुम्हारे घर में तो चंद्रमा की दशा किसी ना किसी व्यक्ति की अवश्य चल रही होगी। तो वह स्त्री जो है देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और उसने कहा कि बिना देखे आपने कैसे बता दिया। तो जन्म कुंडली से ज्यादा उसका घर, उसका कहते हैं कि घर जो है सब कुछ बता देता है। अगर किसी के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादा चीजें खराब हैं तो समझ लो कि उस व्यक्ति का मंगल खराब है। कोई व्यक्ति छूटते ही आपको बोले सर मेरा तो आज तक घर नहीं बना, तो उसकी बिना पत्री देके ही हम कह सकते हैं कि उसका व्यक्ति का जो है मंगल खराब है। तो जन्म कुंडली से के अलावा जो है उसके चेहरे के हाव भाव से यह सारी बातें पता चल सकती हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे थे उससे ना हटकर यंत्रों की चर्चा जारी रखेंगे कि बुध के यंत्र के अलावा हमें मंगल का यंत्र रखना चाहिए। मंगल का यंत्र तो अपने गाड़ी मोटर के अंदर भी रखना चाहिए, जिससे कि कभी भी हमारे एक्सीडेंट ना हो, कोई भी हमारे जीवन में मिस हैपनिंग ना हो। मंगल यंत्र हमारे जीवन में बड़ा ही योगकारी और शुभकारी है, क्योंकि वाहन जब भी पंचर होता है तो अगर किसी का मंगल खराब है तो उसका वाहन जरूर पंचर हो जाएगा। दिशाशूल हुआ तो भी वाहन पंचर हो जाएगा। तो मंगल यंत्र को लगाने से जो है वाहन इत्यादि पर भी कोई भी आंच नहीं आती। एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं कि 28 अप्रैल 2008 के दिन जो है एक बच्चे की गाड़ी का जो है हल्का सा धुआं उठने लगा गाड़ी के अंदर से, और 5 मिनट के अंदर जो है गाड़ी जलकर राख हो गई। परंतु उसका मंगल तो खराब था, परंतु उसके ऊपर एक शुभ ग्रह की दृष्टि थी, जिसके कारण कि वह गाड़ी से उतरकर बाहर देखने के लिए चला गया, और उतर के देखने के लिए गया ही था, इतनी देर में गाड़ी जल गई। तो क्या है कि मंगल का दुष्प्रभाव भी हमारे जीवन में बड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सर्व कष्ट निवारण यंत्र आपको प्राप्त हो और आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है इस यंत्र को पहले सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करा करके जो है आप अपने घर के अंदर उत्तर की दीवार पर नॉर्थ वॉल के ऊपर लगा सकते हैं, और उसको रोज प्रणाम करें। डेली प्रणाम करके ही घर से बाहर जाएं और सब भगवानों का ध्यान कर लें, क्योंकि सर्व कष्ट निवारण यंत्र के अंदर सभी यंत्र होते हैं। और कहें कि हे परमात्मा हमारी यात्रा सफल हो, हम जो भी कार्य करें वे भी सिद्ध हो। तो इस प्रकार की प्रार्थना करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। सर्व कष्ट निवारण हमें सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है, और इसके अंदर बंधन मुक्ति यंत्र भी होता है। बंधन मुक्ति का अर्थात है कि अगर हमारे ऊपर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि भी चल रहा है तो उससे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो बंधन मुक्ति यंत्र भी इसके अंदर होगा। तो ये 14 के 14 यंत्र आप अपने घर के अंदर एक ही प्लेट के अंदर सारे यंत्र आपको मिलेंगे। तो आप ये रखिए और इसका प्रयोग करके देखिए, आपको अधिक लाभ होगा। ओम शम। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या किसी बात से अधिक परेशान हैं, तो अपनी परेशानियों के हल के लिए आप आचार्य संजय शर्मा से संपर्क करें। आप अपनी जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। इनका पता C24 कालकाजी नई दिल्ली 19। हमारे फोन नंबर्स 9910672630, 9958144222, लैंडलाइन नंबर 01126447282, 40536016। मिलने का समय सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो आप आज ही रजिस्टर करें gungunmarriage.com।